सुप्रभात छात्र। छात्र, मेरे पास एक चुंबक है। ये चुंबक का गुणधर्म है कि वो अपने पास में जो भी लोहे के टुकड़े आते हैं उसे वो आकर्षित करता है। मतलब जो भी लोहे के टुकड़े हैं वो आकर्षित करता है। अब आप कहोगे इससे हमारा क्या संबंध? तो छात्रों, इस चुंबक की तरह ही मानवीय मन होता है। मानवीय मन जैसा सोचता है वैसी परिस्थिति उसके जीवन में आकर्षित होती है। यदि वो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है तो उसके जीवन में भी अच्छा फल प्राप्त होता है। और हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना, तो उसका असर उसके खुद के जीवन पर होता है। उसका खुद का जीवन दुखी हो जाता है। तो इसी आशय पर आधारित अपने जैसे कर्म होते हैं वैसे फल अपने आयुष्य में मिलते हैं, जीवन में मिलते हैं। इसी पर आधारित आज की हमारी कहानी है, जो साहित्य सागर इस किताब से। कहानी का नाम है महायज्ञ का पुरस्कार। महायज्ञ का पुरस्कार इस कहानी का मूल उद्देश्य मैं बताने जा रहा हूँ। महायज्ञ का कहानी ये यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य है निस्वार्थ भाव से की गई कोई भी सेवा हो वो महायज्ञ से कम नहीं है। छात्र, अभी महा मतलब ग्रेट, सबसे बड़ा महा, और यज्ञ मतलब क्या? तो यज्ञ मतलब हिंदू धर्म में एक ऐसी विधि है जो अग्नि जलाकर उसमें होम हवन की सामग्री जलाकर भगवान की पूजा की जाती है। और ऐसा करने से मानव जीवन में पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी प्रथा है। अब यज्ञ आपने कई बार देखा है, जैसा नवरात्रि में जो मंडल होते हैं 8वें या 9वें दिन में, वहां पर ईंटों का कुंड बनाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें होम हवन की जो सामग्री है वो जलाकर भगवान की पूजा अर्चा की जाती है। ये महायज्ञ। लेकिन हमारे पाठ में ये जो महायज्ञ है मतलब पुण्य का काम, महायज्ञ का पुरस्कार। अब पुण्य काम आपने किया तो उसका पुरस्कार भी आपको मिलता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है। कहानी का मूल उद्देश्य यह है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर मतलब जीव, जीवों की सेवा ही करना ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। अब यहाँ पर कहानी का संदेश है सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ मतलब विदाउट सेल्फिशनेस, किसी की मदद करना। तो उससे किया गया जो आपका कार्य है महायज्ञ से कम नहीं है। मतलब सबसे बड़े पुण्य का काम है। जीवों पर दया करना, जो लिविंग थिंग्स है, जीव है, उन पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। कोई भी जीव यदि संकट में है तो उसकी मदद करना ये जो है मनुष्य का परम कर्तव्य है। अब यहाँ पर दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। और केवल दिखावे के लिए किया गया जो भी कार्य है वो महायज्ञ नहीं होता, वो पुण्य का काम नहीं होता। जैसा आप देखते हो अभी कोई लोग दान धर्म करते हैं, किसी अनाथ आश्रम में बच्चों को फल देते हैं, तो वो फल दे करके फोटो खिंचवाते हैं और वो दूसरे दिन पेपर में छपवाते हैं। ये पुण्य का काम नहीं हुआ। पुण्य ये है, दान जो है ये दान का काम नहीं है। दान ये है एक हाथ से दिया हुआ दान दूसरे हाथ को तक समझ में नहीं आना चाहिए, उससे आपको पुण्य मिलता है। दिखावे के लिए आप दान करोगे तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलता। तो ये कहानी का उद्देश्य हो गया, नर सेवा ही नारायण सेवा। अब ये कहानी में आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। यहाँ पर एक सेठ होते हैं और सेठ काफी धनवान होते हैं। उनके द्वार पर कोई भी जरूरतमंद आता तो वो खाली हाथ नहीं लौटता, उससे मदद होती थी। लेकिन दिन बीतते गए, सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। मतलब सेठ के दिन फिर गए, सेठ गरीब हो गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि जो सेठ और सेठानी थे वे खुद भूखे मरने लगे। तो एक दिन सेठानी ने कहा अब ये गरीबी आ गई है तो क्यों ना हमने जो पुण्य किया है, यज्ञ किए हैं, इसमें से एक यज्ञ भेज देते हैं। अब छात्रों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, ये मॉरल स्टोरी है।
इसमें यज्ञ बेचना, क्रय विक्रय करना कहते हैं, मतलब खरीदना बेचना। अब ये यज्ञ कोई ऐसी चीज है नहीं, ठोस चीज जो आप उठा कर लेकर गए और उसे बेच दिया, लेकिन ये कहानी में बताया है। तब सेठानी ने कहा एक यज्ञ बेच देते हैं। सेठ पहले मानते नहीं है, पर गरीबी को देखते हुए वो मान जाते हैं। तब वो फैसला करते हैं, उनके गांव से 10-12 मील दूर पर एक कुंदनपुर नाम का गांव होता है, वहां पर एक धन्ना सेठ के जो बड़े सेठ रहते हैं, उनको एक एक बेचने के लिए ये सेठ तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेठानी जैसे तैसे अड़ोस पड़ोस से कुछ आटा उधार मांग कर लाती है, और वो क्या करती है, 4 मोटी मोटी रोटियां बांधकर सेठ को रास्ते में खाने के लिए पोटली में बांध कर देती है। सेठ तड़के सुबह, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। धूप तेज हो जाए न हो जाए इसलिए वो जोर जोर से चलने लगते हैं, लेकिन दोपहर होते होते धूप तेज हो जाती है। सेठ को भूख भी लग जाती है। सेठ कुछ झाड़ियों के आसपास छाव देखकर, वहां पर एक कुआं होता है, वहां पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। बैठने से पहले वो कुएं में से पानी निकालते हैं, लोटे में से हाथ पैर धोते हैं, एक लोटा पानी भरकर जाकर खाने को बैठ जाते हैं। तो खाने को बैठते हैं, वैसे ही पोटली खोलते हैं तो उनका ध्यान वहां पर एक एकदम कमजोर कुत्ते पर नजर जाती है। वो कुत्ता जमीन पर लेटा हुआ होता है। बहुत दिन से खाना न मिलने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो सिर्फ दुम हिलाते रहता है और सेठ की ओर आशा भरी आंखों से देखते रहता है। तब सेठ को उस कुत्ते पर दया आती है। सेठ अपनी पोटली खोलकर उसमें से एक रोटी के टुकड़े कर उस कुत्ते को खिला देते हैं। तब कुत्ता वो रोटी खाता है, उसमें थोड़ी जान आ जाती है, तो कुत्ता थोड़ा उठकर बैठता है और खिसक खिसक कर सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ और उसकी दूसरी रोटी के टुकड़े कर उसे खिलाते हैं। कुत्ते में थोड़ी जान आती है, कुत्ता उठकर बैठता है। सेठ ऐसा ही सोचकर अपनी तीसरी और चौथी रोटी भी उसको खिला देते हैं और ये सोचते हैं कि ये कुत्ता चलने फिरने लायक बन जाए तो कहीं पे बस्ती पर जाकर अपना पेट भर सकता है, और अपना खुद का तो क्या है, पानी पीकर भी गुजारा कर देंगे। इस तरह से सेठ ने 4 रोटियां उस कुत्ते को खिला दी और फिर वो पानी पीकर कुंदनपुर निकल पड़े। कुंदनपुर पहुंचने के बाद वो धन्ना सेठ ने ये सेठ का बड़ा अच्छे से स्वागत किया। आओ आओ सेठ, बड़े दिनों के बाद आना हुआ, कहो कैसे हो, क्या है। तब सेठ ने कहा, बड़े बुरे हालत में हूँ, गरीबी के मारे मैं भूखा मर रहा हूँ, आपके हाथों मेरा एक यज्ञ बेचने आया हूँ। तो धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में ये यहाँ पर एक ऐसी मान्यता थी, अफवाह थी, कि उसको 3 लोगों की बात पता चलती है। 3 लोगों की मतलब जो हो गई, हो रही है और होने वाली। तो वो कहती है धन्ना सेठ की पत्नी, हाँ सेठ क्यों नहीं, हम आपसे जो है यज्ञ खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन आपको वो यज्ञ बेचना होगा जो आज सुबह आपने किया। आपने जो महायज्ञ किया। तो सेठ सोचता है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, कई साल हो गए मैंने तो यज्ञ नहीं किया, क्यों सेठानी मजाक कर रही हो। तब सेठानी कहती, नहीं, हम खरीदेंगे तो आपने आज जो सुबह महायज्ञ किया वही यज्ञ खरीदेंगे। आपने जो भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई वो कोई महायज्ञ से कम नहीं है। सेठ को वो बात मजाक लगती है। सेठ कहता है, देखिए आपको मेरा कोई जो किया हुआ पुण्य का महायज्ञ नहीं खरीदना है तो मत खरीदिए। मैंने आज सुबह से कोई महायज्ञ नहीं किया, क्योंकि कोई भी जीव मुसीबत में है तो उसे मदद करना इंसानी कर्तव्य है, वो मैंने किया। मैंने कोई महायज्ञ नहीं किया। और वो उल्टे पांव रात भर वो वहाँ पर जो चौराहा होता है वहाँ पर धर्मशाला के चौराहे पे उन्होंने अपनी रात काटी और सुबह अपने घर लौट आए। सेठानी बड़ी आशा लगाए बैठी थी कि सेठ आएंगे, कुछ पैसा लाएंगे तो उससे कुछ सामान खरीदेंगे, अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सेठ ने इति वृत्तांत, मतलब शुरू से आखिरी तक सारी बात बताई। तब जाकर के सेठानी निराश नहीं हुई, उससे खुशी हुई कि अरे मेरा पति आज भी गरीब हुआ तो भी ईमानदारी से जी रहा। वो उठती है और सांझ हो जाती है तो दिया जलाने के लिए जाती है। वहां पर दहलीज, मतलब जो दरवाजे की जो दहलीज होती है उसमें उसका पैर अटक जाता है। वहां पर एक कुंदा निकल आता है।
एक ढक्कन जैसा। उसको देखते हैं तो वो तो पहले नहीं था। सेठ और सेठानी उस कुंडे को खोलकर देखते हैं तो वो लोहे का ढक्कन होता है। वो खोलने के बाद उसमें से नीचे सुरंग की ओर कुछ पायरियां जाती हुई नजर आती है। सेठ और सेठानी आश्चर्यचकित होते हैं और वो पायरियां उतरकर उस तहखाने में उतर जाते हैं उनके घर के। तब जाकर के वो क्या देखते हैं, वहां पर बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना ये वहां पर उनको दिखता है। तब एक अदृश्य आवाज आती है। तो वो अदृश्य आवाज कहती है, हे सेठ, तूने आज जो महायज्ञ किया उसका ये पुरस्कार है। इस तरह से सेठ ने जो जाने अनजाने उस भूखे कुत्ते की मदद करके वो जो महायज्ञ पुण्य का काम किया था उसके फलस्वरूप उसे वो तहखाना मिल गया। इस तरह इस कहानी का अब हम पठन करने जा रहे हैं। महायज्ञ का पुरस्कार पृष्ठ क्रमांक 14, साहित्य सागर इस पाठ से। महायज्ञ का पुरस्कार पृष्ठ क्रमांक 14। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। विनम्र मतलब पोलाइट, उदार मतलब दान करने वाले। धर्म पारायण मतलब जो धर्म के काम है, इतने कि कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। यहाँ पर धर्म पारायण का अर्थ है दान धर्म करना। तो धर्म पारायण में इतने वो महान थे कि कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। उसे मनचाहा जो भी धन संपत्ति या खाना मिलता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार मतलब वो जो सेठ थे उनके पास कोई भी साधु संत आता तो वो दान धर्म पाता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। अब भंडार मतलब क्या, जहां पर अनाज रखा जाता है उसे भंडार कहते हैं। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। कोई भी आएगा जरूरतमंद, उसे जितना अनाज चाहिए वो अपने हाथ से लेकर जाए। वो उनके भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे मतलब कोई भी जो मदद मांगता वही पाए, मतलब उससे मदद मिलती थी। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे। अब यज्ञ किए थे मतलब क्या, बहुत से जो यज्ञ करना मैंने बताया, अग्नि का कुंड बनाकर उसमें होम हवन करके ऐसे यज्ञ किए जाते हैं। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को, दिन यहाँ पर मैंने पहले बताया दूसरी वेलांटी है, दिन मतलब गरीब, दुखियों मतलब जो कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, में बांट दिया था। बहुत सारा धन उन्होंने किनको बांटा था, दिन दुखियों में बांट दिया था। पर सब दिन होते न एक समान। सब दिन होतना एक समान मतलब सब दिन एक जैसे नहीं होते। अकस्मात मतलब यकायक, सडनली दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा, मतलब सेठ गरीब हो गए। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। जो संगी साथी है उन्होंने मदद करने से मना कर दिया, मुंह फेर लिया। और नौबत यहाँ तक आ गई। नौबत मतलब उनकी जो सिचुएशन है, स्थिति है, नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। इतनी गरीब हो गए कि उनको खुद को खाने को नहीं था, वो भूखों मरने लग गए। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। प्रथा मतलब क्या, एक प्रथा मतलब क्या, एक रिवाज, एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय मतलब खरीदी बिक्री, यहाँ पर खरीदना और बेचना, परचेस एंड सेल हुआ करता था। अब छात्रों आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये यज्ञ बेचना और खरीदना कैसा है, लेकिन इस कहानी में ऐसा बताया है कि यज्ञ को खरीदा और बेचा जाता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, अब जैसा छोटा बड़ा यज्ञ होता था मतलब कैसा, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसा आपके यहाँ पर गृह प्रवेश की जो पूजा होती है वो कम से कम 7 ब्राह्मण और 21 ब्राह्मण 51 ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मणों की संख्या वैसे आपको उसका उन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी पड़ती है कम ज्यादा में। तो इस तरह से जैसा छोटा और बड़ा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो।
तो सेठानी ने कहा, अब हमने जो पुण्य किए हैं, यज्ञ किए हैं, उसमें से एक यज्ञ बेच दो ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए। अरे, अपन ने इतने मेहनत से जो यज्ञ किए थे उसे बेचना, इसलिए सेठ दुखी हुए। पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर, तंगी मतलब क्या, जो गरीबी, पैसे की किल्लत, पैसे न होना, इसे तंगी कहा गया है। तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहां से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त मतलब यहाँ पर विपत्ति में फंसे, संकट में फंसे सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। धन्ना सेठ के पास जाकर के एक यज्ञ बेचने का इस सेठ ने विचार किया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोस से थोड़ा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे, तड़के मतलब सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। मतलब धूप बढ़ गई, पसीना आने लग गया, उन्हें चलने में तकलीफ होने लग गई। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लग गई। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यह थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। कुंज मतलब जो झाड़ियों का, वहां पर एक साथ बहुत सारी झाड़ियां थी, उससे झाड़ियों का कुंज कहते हैं। झाड़ियों की उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। कुएं में से वो लोटे को डोर बांधी और डोर लोटे से कुएं में से पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा झटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था, मतलब कई दिनों से उसे खाना नहीं मिला था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यहां पर हम इस पाठ का एक अंक यहां पर खत्म करते हैं। दूसरी तासिका में महायज्ञ का पुरस्कार, इस पाठ का दूसरा भाग हम अगली तासिका में लेंगे।